सो हेलो दोस्तों, तो हमने अगले पार्ट में बताया कि मोलरता को कैसे लगाते हैं। तो हम इस पार्ट में बताएंगे कि मोलरता को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एकदम बेसिक से बताएंगे, फिर आप वीडियो में बने रहें। तो हम पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें किस चीज़ का मान दिया है। तो हम देखेंगे, हमें देखिए सबसे पहले जब क्वेश्चन में देखिएगा, जो सबसे छोटा वाला मान होगा ये स्मॉल WA का मान ही होगा, WA का ही मान होगा। तो WA का मान 5.5 ग्राम। अब यानी FEL यानी सूत्र यहाँ पर आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि अणुभार ही निकालना है। तो हम यानी FEL का अणुभार निकालेंगे। सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। तो जोड़ के आ जाएगा 58.5, ये हम का मान आ गया। तो अब फिर क्वेश्चन को पढ़िएगा तो 450 ग्राम, जब कोई भी बड़ा अंक आपको दे दिया जाए तो आप समझ जाइएगा कैपिटल W का ही मान है। तो कैपिटल W का मान 450 ग्राम। तब हमें तीनों मानों का पता चल गया है, तो इसीलिए हम मोलरता का फार्मूला का अप्लाई यहाँ कर देंगे। तो मोलरता बराबर WA गुणे में 1000 बटे M गुणे कैपिटल W। तो हम WA का मान दिया 5.5 गुणे 1000 बटे में अणुभार हमें दिया है 58.5 गुणे कैपिटल W का मान दिया है 450। तो हम इनको काट पीट लेंगे। तो यहाँ से 0.2 अंक पे है तो हटाएंगे तो यहाँ पर डबल जीरो लग गया, यहाँ 1 पे है तो 1 जीरो लग गया। इनको काट देंगे, एकदम 1000 बचा हमारे पास और 45। तो इनको काटेंगे तो हो जाएगा 250 बटे में 45। तो हम इनको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 27.5 मोल प्रति किलो। मात्रक अलग था, इसका मात्रक अलग रहेगा, तो इसको ध्यान से ही देखिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर। तो हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इसलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपको भी उसी प्रकार से जिस प्रकार पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी है। तो इसमें यह है कि सिर्फ एथेनोइक अम्ल दिया, इसका अणुभार आपको निकालना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले हमने आपको बताया था जो आपको छोटा वाला मान दिया रहेगा वो WA ही होगा, WA 4 ग्राम। और तब उसके बाद एथेनोइक अम्ल है, तो आपको कहीं पर एथेनोइक अम्ल का सूत्र भी दे दिया होगा। तो आपके बोर्ड एग्जाम में सूत्र दिया होगा, तो आप इसके लिए चिंता मत करें। तो एथेनोइक अम्ल का आपको अणुभार निकालना है CH3COOH। तो कार्बन का हो 60, अणुभार निकल के आपका आ गया 60। तो हम अब कैपिटल W का मान को ढूंढेंगे। तो आपको पता ही है, मैंने पहले से ही बताया कि जो बड़ा मान दिया रहेगा वो कैपिटल W का ही मान होगा। WA का मान दिया है 150 ग्राम। तो हम मोलरता के फार्मूला पर इन सभी मानों को रख देंगे। मोलरता बराबर स्मॉल WA गुणे में 1000 बटे अणुभार गुणे में W कैपिटल W। तो इसका मान दिया है 4, 1000 बटे अणुभार कितना दिया है 60 गुणे में 150। तो 0 से 0 काट देंगे। तो 2 दूना 4, 2 3 6, तो 5 दूना 10, 5 3 15। तो ये 4 हो गया, ये 9 हो गया। तो इनको भाग देंगे हम, तो हमारा आंसर 4 में 9 2 नहीं जाएगा, ये बड़ा है तो इसलिए हम दशमलव लगा के यहाँ 0 लगा। 9 चौक 36, 4 बच गया, कट गया, तो 9 चौक 36। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.44 मोल प्रति किलोग्राम। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही।